हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी मोटर के ऊपर कौन सा स्टार्टर लगाना चाहिए और इंडस्ट्रीज में कौन कौन से स्टार्टर्स यूज होते हैं। तो जो स्टार्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर। तो पहले बात करते हैं ड्यूअल स्टार्टर की। ड्यूअल स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब होता है कि जो हमारी मोटर है वो डायरेक्ट सप्लाई पे चलेगी। मतलब जो सप्लाई आ रही है हमारे पास, अगर 415 वोल्ट आ रही है थ्री फेज में, तो वो डायरेक्ट थ्री फेज सप्लाई में चलेगी। ड्यूअल स्टार्टर के केस में जो हमारे पास हमें प्रोटेक्शन मिलती है वो ओएलआर से मिलती है। मतलब जो प्रोटेक्शन हमें ओएलआर देता है सिर्फ वही प्रोटेक्शन मिलती है, और ये जो प्रोटेक्शन है इसे बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगती है तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है। ड्यूअल स्टार्टर हम 7.5 किलोवाट और 10 एचपी की मोटर तक ही यूज कर सकते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो स्टार्टिंग में मोटर का इनरश करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 6 से 8 गुना ज्यादा। इसलिए 7.5 किलोवाट तक की जो मोटर होती है हमें उन्हें यूज कर सकते हैं। उसके ज्यादा अगर मोटर जाएगी तो वो डैमेज होने का खतरा होता है। दूसरा हमारा रीजन होता है या कोई भी मोटर है वो रेस्ट पे होती है, तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस पे जो स्टार्टिंग टॉर्क लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से मोटर पे मैकेनिकल स्ट्रेस आ सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेस और इनरश करंट की वजह से हमें जो मोटर यूज करनी चाहिए वो 7.5 किलोवाट या 10 एचपी से कम की होनी चाहिए, नहीं तो मोटर के डैमेज होने के खतरे होते हैं। कुछ जगहों पे जो मोटर होती है वो हम ज्यादा एचपी की भी रन करवाते हैं डीओएल स्टार्टर से। उसका रीजन ये होता है कि या तो वो कंटिन्यूअसली बंद या चालू नहीं होने वाली है, या उस मोटर पे जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज्यादा नहीं है। ये कुछ एक रीजन की वजह से हम डीओएल स्टार्टर बड़ी मोटर में भी यूज करते हैं, पर आइडली हमें जो डीओएल स्टार्टर है वो 7.5 किलोवाट की मोटर से ज्यादा पे नहीं यूज करना चाहिए। अगला आता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब है कि जो हमारी मोटर है वो स्टार्टिंग में स्टार पे चलेगी, स्टार पे रन करेगी, उसके बाद वो डेल्टा में रन करने लग जाएगी। और ये जो होता है ये टाइमर की मदद से होता है। मतलब टाइमर के थ्रू वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन है कि स्टार के केस में जो हमारा करंट होता है वो कम होता है, और जो डेल्टा के केस में हमारा करंट होता है वो फुल लोड पे होता है। तो इसका ये रीजन होता है कि जो स्टार का केस होता है जब हमारा इनरश करंट होता है, तो स्टार के केस में हमारा इनरश करंट ना आए मोटर पे और मोटर की वाइंडिंग डैमेज ना हो। तो इसी वजह से हम मोटर, जो बड़ी मोटर होती है, उनको स्टार और डेल्टा में चलाते हैं कि स्टार्टिंग में उसका जो एम्पेयर है वो कम रहे और बाद में उसका एम्पेयर वो ज्यादा हो जाए जब वो मोटर एक रोटेशन या मोमेंटम बना ले। स्टार पे जो हम मोटर यूज करते हैं वो मोस्ट केसेस में 7.5 किलोवाट से 10 एचपी से ज्यादा की मोटर यूज करते हैं। जैसे कि ड्यूअल स्टार्टर में इससे कम की मोटर यूज करते थे, इसमें इससे ज्यादा की मोटर यूज करते हैं। फायदा यही है कि जो स्टार्टिंग का करंट है वो हम मैनेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कम करंट और बाद में हम फुल लोड करंट पे मोटर को चला सकते हैं। इससे मोटर पे इंटरेस्ट करंट नहीं आएगा और मोटर की वाइंडिंग डैमेज होने से बच जाएगी। तीसरा आता है हमारा वीएफडी। वीएफडी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। वीएफडी के केस में जैसे कि वो नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो इसमें होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है या जो हम आरपीएम होता है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं वीएफडी के केस में। और क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है मतलब हम फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उससे आरपीएम कम ज्यादा हो सकता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में हम हर तरह की मोटर को चला सकते हैं। इंडस्ट्री में जहां पे हमें मोटर को लंबे समय के लिए रन करवाना होता है या जहां पे हमारी मोटर हमें मशीनरी के साथ लगी होती है, उस केस में हम मोस्टली, या जहां पे हमारी मोटर कई बार बंद या चालू होने वाली है, उस केस में हम वीएफडी को यूज करते हैं। उसके ये फायदे होते हैं कि वीएफडी में जो एसिलेरेशन होता है, एक पैरामीटर होता है एसिलेरेशन, इस पैरामीटर का ये फायदा होता है कि मोटर जो है 0 से फुल लोड तक, उसमें हम एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम में एक वो फुल लोड में जाए। इससे मोटर पे इनरश करंट भी नहीं आता और मैकेनिकल स्ट्रेस भी नहीं आता। तो इससे जो हमारी मोटर है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमें वीएफडी लगाने का ये फायदा होता है। दूसरा आता है हमारा डीएसेलरेशन टाइम। डिसेलरेशन टाइम का मतलब होता है कि जब हमारी मोटर बंद होती है तो बंद होने पे, उस पे जब एकदम से बंद होगी तो मोटर पे जर्क आएगा और मोटर डैमेज हो सकती है। तो उस केस में डीएसेलरेशन टाइम पे जो हमारी मोटर है उस पे हम एक टाइम का लिमिट सेट कर सकते हैं कि मोटर पे जर्क ना आए, उतने टाइम का हमने लिमिट सेट कर दिया तो हमारी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। वीएफडी हम उन जगहों पे यूज कर सकते हैं जहां पे हमारी मोटर सेंसिटिव केसेस पे लगी हुई है, जैसे मशीनरीज पे लगी हुई है, या जहां पे हमारी मोटर को हमें लंबे समय के लिए डैमेज होने से बचाना है, जहां पे मोटर में जर्क ज्यादा है, या जहां पे मोटर रुकते समय भी हमें उसको कंफर्टली रोकना है। अब वीएफडी की लिमिटेशंस ये आ जाती है कि वीएफडी हर मोटर के साथ नहीं चल सकती है। वीएफडी के साथ मोटर
चलाने के लिए आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स अगर मोटर में होते हैं तभी आप वीएफडी के साथ मोटर को चला सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। वीएफडी में हमें कई सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, फेज लॉस प्रोटेक्शन, फेज अनबैलेंस प्रोटेक्शन, और भी कई सारी प्रोटेक्शन हमें वीएफडी से मिल जाती है। अगला आता है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर के जो हमें फायदे होते हैं वो होता है एक इनरश करंट और एक मैकेनिकल स्ट्रेस। इन दोनों से हमें जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो सेव करता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया वीएफडी में एसेलरेशन टाइम और डीएसेलरेशन टाइम होता है, तो सॉफ्ट स्टार्टर में भी डीएसेलरेशन और एसेलरेशन टाइम होता है। तो इस वजह से ना हमारे सॉफ्ट स्टार्टर में इनरश करंट आता है और ना मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, तो हमारी मोटर की लाइफ भी बढ़ जाती है। पर सॉफ्ट स्टार्टर में हम जो आरपीएम है उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, हमें उसके लिए वीएफडी का यूज करना है। सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ हमें इनरश करंट और मैकेनिकल स्ट्रेस से ही बचाता है। सॉफ्ट स्टार्टर भी हमें कई सारी प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि वीएफडी देता है। अगर आप चाहते हैं मैं वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर पे एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।